वॉलनट खास करके चैंडलर उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, मॉडिफाइड हाई डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके साथ साथ जो हमारे ओल्ड एंड स्नाइल जितने भी ऑर्चर्ड हैं उसको रीजुमिनेट किया जाए। रीजुमिनेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारे किसान जो है उनकी ये शिकायत रहती थी कि हमारे पास ऑर्चर्ड हैं मगर उनको रख रखाव के लिए कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्कीम नहीं थी। तो इस साल जो है हमने ये P21 जो हमारा एक प्रोजेक्ट था HADP का, उसमें हमने कोशिश की कि यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड एंड सेनाइल ऑर्चर्ड उनको भी कवर किया जाए। उसके साथ साथ जितनी भी हमारी नर्सरीज़ हैं, चाहे वो बनाल की नर्सरी है या बटोत की है या संगलदान की है या ये गूल की नर्सरी है, यहाँ पे मदर ब्लॉक्स की कमी थी। मदर ब्लॉक की कमी होने की वजह से आने वाले समय में यहाँ पे जो पौधे तैयार करने हैं उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो थे वो नहीं थे। जैसे कि बड स्टिक लेनी है, रूट स्टॉक तो हमारे पास है मगर बड स्टिक नहीं है। तो हमारी ये कोशिश शुरू हुई पिछले साल, जो थोड़ा विजनरी मेरे को थोड़ा सा था, क्योंकि मैं फार्म मैनेजर भी रहा हूँ यहाँ पे कोई 7 साल। तो आते ही मैंने सबसे पहले बटोत नर्सरी, गूल नर्सरी और बनिहाल नर्सरी, 3 नर्सरियों में मदर ब्लॉक्स जो हैं वो लगाए गए, ताकि आने वाले समय में एक तो हम जो है हमें चाहिए वो पूरी हो जाए। उसके साथ साथ अभी हमने एक और कोशिश शुरू की है कि एक ग्रुप जो था वैल्यू एडिशन कहते हैं, उसमें हमने एक ग्रुप जो है 7 दिन की ट्रेनिंग उनको रामबन में उनको दी है, क्योंकि DC साहब का हमारा एक हमें इंस्ट्रक्शन थी कि भाई आप हॉर्टिकल्चर में केनी के ऊपर यहाँ पे एक ट्रेनिंग दो 7 दिन की। तो हमने कोशिश की, इस साल के शुरुआत कर दी है। तो मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था रास्ते में, तो हमारी कोशिश होगी हर ब्लॉक में फ्रूट प्रजर्वेशन के लिए एक ट्रेनिंग यहाँ पे फीमेल को, जो ग्रुप होगा 30-40 फीमेल का ग्रुप होगा, उनको यहीं पर हम ट्रेनिंग देंगे। टीम उधमपुर से आएगी, यहाँ पे आएगी, 7 दिन यहीं पे रहेगी और यहीं पे उनको हम 7 दिन की ट्रेनिंग जो है फ्रूट प्रजर्वेशन में देंगे। अगर कोई एडवांस कोर्स करना चाहता है, 6 महीने का कोर्स भी करना चाहता है, उसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है, तो अगर चाहे कोई तो 6 महीने का कोर्स भी कर सकता है। उसके लिए भी हमें एप्लीकेशनें मांगी हैं, अगर कोई करना चाहे तो वो आ सकता है। इसके साथ साथ हमारी कुछ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, जिसमें कि इस साल हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें कि आपका जैसे जियो टैंक है। पहले इस डिस्ट्रिक्ट में जियो टैंक बहुत कम थे। तो जैसे मैं रियासी से आया हूँ, रियासी में भी मैंने कोई नियर अबाउट 70 के करीब वहाँ पे जियो टैंक बनवाए थे। उसी को मैंने लेते हुए यहाँ पे भी हमने कोई 40 के करीब हमारे बन गए हैं, 40 के करीब नियर अबाउट 40 हमारे बन गए हैं। उसके साथ साथ जो हार्वेस्टिंग टैंक है वो हो गए, वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, और प्लांटेशन खास करके जो एरिया एक्सपेंशन है उसमें हमने सीडलिंग स्टॉक के ऊपर पौधा तैयार करना बंद कर दिया है। आज के बाद जो इस साल से कोई भी पौधा होगा वो हाई डेंसिटी पौधा ही तैयार करेंगे। उसके अलावा पौधा दूसरा सीडलिंग स्टॉक का टोटली बंद कर दिया है। मैंने आते ही इनको इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि इस साल के बाद आगे पौधा जो भी तैयार होगा अपना ही रूट स्टॉक तैयार करेंगे, अपना ही रूट स्टॉक मल्टीप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना ही रूट स्टॉक तैयार करके उसके ऊपर पौधा तैयार करके। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डायरेक्टर साहब को कि पौधे के जो रेट्स बढ़ाए गए हैं, तो हमारी तरफ से भी एक छोटी सी है कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि मेरा किसान जो है इतना ज़्यादा पैसा दे नहीं पाता है। क्योंकि एकदम से हमने जो 120 रुपये का रेट था उसको हमने 250 कर दिया, तो उसमें थोड़ी सी इनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए हमारे किसान को, ताकि इसका रेट जो है जस्टिफाइबल रहे और किसान की रीच में रहे। किसान की रीच के बाहर हो जाएगा
तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी डेवलपमेंट स्कीमें हैं वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी और वो उसका कोई इनके पास बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि जनाब ने बोला था कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर थोड़ा सा इस साल काम किया जाए, तो उसमें भी हम पेशरफ्त करेंगे, थोड़ा सा एरिया जो है इस साल बढ़ाएंगे, स्ट्रॉबेरी में कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पे कुछ एरिया बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक ब्लूबेरी का एक ब्लॉक यहाँ पे हम इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि आने वाले समय में पौधा जो है, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो आने वाले समय में आपको कैश क्रॉप मिलेगी, यानी कि आपने पौधा तैयार किया, आपने फल तैयार किया, वो इंस्टेंट आपका बिक जाएगा। वो पौधे हम यहाँ पे ही तैयार करेंगे, इसी नर्सरी में तैयार करेंगे और वो आगे मल्टीप्लाई करके आप लोगों को देंगे।